Hello aspirants, welcome to IFS, India's #1 institute for CSIR NET, UGC NET and various other competitive examinations. So students, UGC की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें लिखा गया है कि जो MPhil की डिग्री है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एज पर क्लोज 14. ओके, 14th नंबर का क्लोज जो है, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, डोंट वरी. और जिसने कर लिया है सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी तो एकदम जुड़े रहिए, बिकॉज जो करने वाले थे, जो प्लान कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं और जिसने कर लिया है, उनका भविष्य क्या होगा, किस तरह से होगा, देखते हैं. तो सबसे पहले यूजीसी ने लिखा क्या है, एक लेटर आया है जिसमें एमफिल की डिग्री का डिसकंटिन्यूएशन का, उसमें एक ये स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है, यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022. नवंबर 2022 में ये रेगुलेशन आया है. उसका 14th नंबर का कोर्स में एमफिल की डिग्री को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. अब प्रॉब्लम क्या हो गई स्टूडेंट्स, कि 2022 तक जिसने कर ली उसने तो कर ली, उसकी डिग्री वैलिड है, काम आएगी. बट 2023-24 में जो अभी चल रहा है जो एकेडमिक ईयर, कुछ संस्था, कुछ इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे, उसमें भी एमफिल करवा रहे थे, और जो कि 2022 के अंदर वो डिसकंटिन्यू हो गया था. लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं, उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो उनका एडमिशन, उनका जो स्टडी है वो एक तरह से यूजलेस हो चुकी है, खराब हो गई है वो. क्यों? क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज के चलते. ओके, अब ये जो पीडीएफ है मैं उसको पूरा दिखाता हूं आपको किस तरह से न्यूज आई है. उससे पहले ये जान लेते कि एमफिल डिग्री है क्या. तो एमफिल डिग्री क्या है? मास्टर ऑफ फिलोसॉफी होता है. ठीक है, एक एकेडमिक प्रोग्राम था. इसमें क्या था, किसी भी एरिया में एमफिल आप किसी में भी कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, लॉ, टीचिंग, किसी के अंदर भी एमफिल की जा सकती थी. ये क्या है, एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था, कि मतलब उसके अंदर किसी भी एरिया में आपको स्पेशलाइजेशन करना हो तो आप एमफिल कर सकते थे. और पीएचडी है, एक पूरा कंप्रिहेंसिव है, एमफिल से 2 साल में हो जाया करता था. ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का भी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो चीजें हैं वो भी इसमें पढ़ी जाती थी. ठीक है, अब इसके अंदर भी रिसर्च वगैरह होती थी, पीएचडी से अलग होती थी. 2 साल में होने के कारण बहुत लोग इसको करते भी थे. ठीक है, तो ये एमफिल की डिग्री एग्जैक्टली. और हमारा जो ugc.gov.in, इसके आप जाओगे इसमें, तो इसके जो नोटिस सेक्शन में आपको देखो ये नोटिस मिलेगा 6ठे नंबर पर, यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था यही चीज है. आप इसको जाकर क्लिक करके देख सकते हो. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर इस तरह से एक पीडीएफ अवेलेबल होगी. 26 दिसंबर की न्यूज है. लेट इसलिए हुआ है बिकॉज पूरी क्लियरिटी होने के बाद ही कोई वीडियो बनानी चाहिए. ठीक है, हेडलाइन अलग होती है और उसकी जो डीप डेप्थ एनालिसिस होता है वही हम लोग यहां पर करते हैं. तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लोगों को भ्रमित करके, पैनिक करके, ये हमारा मोटिव नहीं रहता है. इसलिए टाइम लिया गया, पूरा गया, देखा गया कि कुछ चेंजमेंट आए कि नहीं आए. बट दिस इज द फाइनल थिंग फ्रॉम द यूजीसी, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे मनीष जोशी जी हैं, सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने ये एक पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग किया है, ये जारी किया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़वा दिया था. ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इसके अंदर क्लियरली मेंशन था 2022 वालों में कि एमफिल के प्रोग्राम्स को ऑफर ही नहीं करना है. फिर भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसको कंटिन्यू रखा. ये प्रॉब्लम हो गई है. ओके, जैसे राजस्थान में 10 साल पहले एमफिल के प्रोग्राम्स बंद कर दिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पहले ही बंद कर दिए थे 2022 में जब ये रेगुलेशंस आए थे. पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने अभी भी चालू रखे और लोगों ने एडमिशन भी ले लिए. वो क्या है, एक तरह से वेस्ट है, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है. तो अभी भी यूजीसी ने ये कहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन एमफिल प्रोग्राम में बच्चों को ले रहा है तुरंत बंद करें. और बच्चों को भी एडवाइस किया गया है कि नॉट टू टेक एडमिशन इन एमफिल प्रोग्राम्स, बिकॉज ये वैलिड ही नहीं है, तो काम कहां से आएगी. चलो बेसिकली ये जो क्लोज की बात हो रही है 14 नंबर का क्लोज है, और ये देखो 14 नंबर क्लोज आपके सामने है. ग्रांट ऑफ एमफिल डिग्री लिखा हुआ है साफ साफ, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल नॉट ऑफर द एमफिल मास्टर ऑफ प्रोग्राम. ये पिछले साल नवंबर 2020 की न्यूज है. अब क्या हो रहा है, अब क्यों 1 साल बाद में क्यों इतना हल्ला हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उस नोटिफिकेशन के बावजूद भी चली हुई आ रही है वो एमफिल डिग्री के प्रोग्राम्स में. तो 2022 से पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले जिसने एमफिल कर ली उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उनकी डिग्री पूरी तरह से मान्य है, और जो जिस भी कैरियर एडवांसमेंट में काम आती है वो आती रहेगी. 2000 इस नोटिफिकेशन के बाद में जिसने पीएचडी की है वो मान्य नहीं होगी.
ये ऐसा हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें ये लिख रखा है कि 4 साल का तो बैचलर्स होना चाहिए और मास्टर्स डिग्री के साथ में ही रिसर्च इंटेंसिव। अभी क्या हो रहा है, मास्टर्स में कुछ भी रिसर्च नहीं हो रहा है हमारे, नॉर्मल एक जैसे बीए होता है वैसे एमए हो गया। तो ये था एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये लिखा कि 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री में ही रिसर्च वाली चीजें हैं वो आ जानी चाहिए, ठीक है। या फिर बाद में बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड 5 साल का प्रोग्राम रख दो, उसमें बैचलर्स भी हो जाएगी मास्टर्स भी हो जाएगी, ओके। तो इसीलिए एनईपी ने स्पेसिफाई किया था कि एमफिल जैसा प्रोग्राम है फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा गया था। उसके बाद में यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया 2022 में, ठीक है। तो जिसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वैसे तो अभी सॉल्व करूंगा मैं आगे, बट किसी के जहन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं मतलब कि कैसे क्या होगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यूजीसी का आप उनको मेल डाल सकते हो, आप उनके जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उन पे फोन करके पूछ सकते हो कि भी क्या सिचुएशन है, और साथ ही साथ ये उनका एड्रेस है। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सुविधाएं यूजीसी के द्वारा दी गई हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि वो इंडिविजुअल्स, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इंडिविजुअल शुड डू हु हैव कंप्लीटेड एन एमए एमएस इन साइकोलॉजी। किसी ने एमए कर लिया हो या एमएससी किया हो साइकोलॉजी से और वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो एमफिल से तो बन नहीं सकते हैं, अब आपको करनी पड़ेगी पीएचडी। ये रास्ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है पीएचडी इज द आंसर, ओके। हाँ, प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कतें होंगी। 2022 से जिसने कर ली उसने कर ली, पर 2022 के बाद में आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी साइकोलॉजिस्ट बनना है तो। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखें कि जो एमफिल कर लिए जिसने सब्जेक्ट्स के अंदर, तो यूजीसी ने एकदम क्लियर कर दिया स्टूडेंट्स कि जो एमफिल के कोर्सेज होंगे 2022 की नोटिफिकेशन से पहले वाले वैलिड होंगे, विल नॉट अफेक्टेड। 2022 से पहले वाले अफेक्ट नहीं होंगे, ये क्लियर कर दिया है यूजीसी ने, जिससे पैनिक क्रिएट ना हो। कुछ लोगों ने भ्रमित करने के लिए और क्लिक बेट के लिए ये सब बड़े बड़े कर दिए और लोगों को, बच्चों को पैनिक कर दिया। उसके बाद में क्वेश्चंस और हैं कि व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। मैंने बता दिया कि 2022-23 वाला जो है वो नहीं मान्य होगा और ना ही होगा हमारा 2023-24 वाला, 2022 से पहले वाला होगा, ठीक है। तो इसमें है कि योर डिग्री इज स्टिल गुड इफ यू हैव डन बिफोर 2022 नोटिफिकेशन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली बार बार रिपीटेटिव होते हैं, बस तरह तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। हम लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका वो सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये देखिए कि 2023 से पहले की, ये क्वेश्चन है कि 2023 से पहले किसी ने एमफिल की डिग्री ऑब्टेन की है तो उनके लिए ये है कि यस, रिकॉग्नाइज्ड होगी, पूरी तरह से वैलिड होगी और उनका जो डिग्री है वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में भी रिलेवेंट होगा और साथ ही साथ में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो एपीआई स्कोर्स होते हैं उनके अंदर भी लागू होगा 2022 से पहले वाली डिग्रीज, ठीक है। तो एमफिल के स्टूडेंट जिसने किया है, आपको आपकी इन सब चीजों में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो स्कोर है उसमें वो लीगल है, वैलिड है। और है, इज इट ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी बीइंग डिफ्रॉडेड बाय सम यूनिवर्सिटीज। जो मैंने बताया कि 2022 के बाद में भी कुछ लोग एडमिशन ले रहे थे, उन नए स्टूडेंट्स के लिए ये एक तरह से वार्निंग आई है यूजीसी की तरफ से। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अगर किसी ने 2020-21 में कर ली हो तो वो वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। यस, डेफिनेटली रहेगी, यस, ओके। उसी तरह से एक और क्वेश्चन था कि एक हमारे कोई जानकारी है, उन्होंने पूछा था मुझसे कि भैया मैंने जो एमफिल है वो 2007 में कर ली, बट मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए 2023 के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, वही बात हो गई। 2022 से जो डिग्रीज हैं पहले वाली वो लीगल हैं, हाँ, बट आपको अब नेट करना पड़ सकता है, बिकॉज अब 2023 में प्रॉब्लम क्या है, 2023 में नोटिफिकेशन आया था जुलाई में कि अब आपको
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ठीक है एमफिल है वो आपके पास ठीक है, बट आपको पीएचडी करनी पड़ेगी या फिर आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा। तो जिसने सवाल पूछा था मैं उनको बता दूं कि अगर आपने सिर्फ एमफिल कर रखा है 2007 में, तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए तभी एलिजिबल होंगे अगर आपने पीएचडी की होगी या फिर नेट क्लियर हो या फिर सेट क्लियर हो। तो ये तीन चीजें चाहिए आपको। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम आएंगी जिन्होंने बहुत साल पहले एमफिल करके छोड़ दिया था, तो उन स्टूडेंट के लिए बता दूं आपको पीएचडी करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा या फिर सेट करना पड़ेगा। ये तीन चीजें आपको करनी होगी, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन लोगों को इफेक्ट पड़ा है, बहुत लोगों को दिक्कतें आएंगी, आई नो प्रॉब्लम्स होंगी, बट दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बहुत हद तक क्लियर करने का इसको प्रयास किया। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए, कुछ चीजें रिपीटेटिव भी हैं, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए मैंने उन्हीं का आंसर देने का प्रयास किया है। और भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स, एक्यूरेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, जिससे कि इस तरह की जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम।